स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर हम लोग निकल चुके थे घर से, ऑटो में बैठी थी। दिवीसा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। दिवीसा को इतना मज़ा आ रहा था आज कि क्या ही बताएं। आज इसने बहुत ज़्यादा वाली मस्ती भी की थी और ना बहुत मतलब इतना चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी और विद्यांश को देख देख के और ज़्यादा हंस रही थी। विद्यांश को भी मज़ा आ रहा था उसके साथ खेलने में और ना उसका ना ये चीज़ देख के ना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में विद्यांश के पापा भी बोल रहे थे। इधर विद्यांश बिस्किट खा रहा था तो इसने इसको बिस्किट दे दी थी जो कि इसने दी थी ना, जब मुझे बहुत तेज गुस्सा भी आ गया था कि यार ये बिस्किट खाएगी ना तो पूरा मुंह गंदा कर लेगी। और हम लोग बाहर जा ही रहे थे तभी इसने दे दी थी, बट कोई नहीं, अभी ये खा लेगी। मैंने सोचा खा लेगी, कोई चक्कर नहीं है। फिर इधर ना ये अपने पापा को देखे जा रही थी, कहीं अपने भाई को देखे जा रही थी और अपना बिस्किट खाए जा रही थी। और हम लोग जो थे ना, हम लोग जा रहे थे ललितपुर शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि भाई दिवाली आ रही है, शॉपिंग करना तो बनता ही है। कुछ घर का सामान भी लेना था और साथ में कुछ बच्चों के लिए भी लेना था जो कि इधर नहीं मिल रहा था। तो फिर हम लोगों को वहाँ जाना पड़ा। तो इधर ना विद्यांश इसके बगल में आके बैठ गया था, क्योंकि ना ये बहुत मस्ती कर रही थी और बार बार ना मेरे हाथ से छूट छूट के जा रही थी। तो फिर विद्यांश के पापा ने बोला एक काम करो, तुम आके इधर ही बैठ जाओ। और दिवीसा को इसलिए मज़ा आ रहा था, एक तो ये ऑटो में बैठी थी, ऊपर से अच्छी हवा भी चल रही थी और साथ में ना इसको सब कुछ देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ना ये फुल एंजॉय कर रही थी। और इसने ना वहाँ पे भी बहुत मस्ती की जहाँ हम लोग गए थे, मतलब शॉप वगैरह पर भी इसने बहुत मस्ती की। और विद्यांश की तो कुछ देर तक तो मतलब ये अच्छा रहा, पर पता नहीं क्यों उसकी तबीयत सी ख़राब होने लगी थी। तो इधर ये मुझे ना कुछ बोल रहा था और दिवीसा इसको भी देखे जा रही थी। और 5 मिनट तो ये अपने पापा के पास रही, उसके बाद वापस से मेरे पास आ गई थी, क्योंकि ना इसके पापा उसको कस के पकड़े थे, इसको बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे थे। और मैं थोड़ा सा ना इस तरीके से पकड़ी थी कि ये आराम से खेलती रही। फिर ये ना सो चुकी थी और विद्यांश बोल रहा था मम्मा कितनी देर में पहुंचूंगा। इसका तो हमेशा का ही रहता है, घर से निकलना होता है और इसका ये डायलॉग चालू हो जाता है, हम कब तक पहुंचेंगे। तो इधर फाइनली हम लोग जो है ललितपुर बस पहुंचने ही वाले थे, 10 मिनट में बस पहुंच ही जाएंगे। और दोपहर का ही टाइम हो रहा था, हम लोग दोपहर में ही गए थे। इधर पहुँच चुके थे शॉप पर। तो इधर हम लोगों ने कुछ पर्दे वगैरह जो थे वो देखे और साथ में टेबल कवर वगैरह ये सब देखा। और दिवीसा ना अपने पापा की गोदी में थी, क्योंकि मुझे ना अंदर जाके देखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। मार्केट में बहुत अच्छा लग रहा था, दिवीसा को तो मस्त मज़ा आ रहा था। दिवीसा सिर्फ 5-10 मिनट के लिए ही अपने पापा के पास गई थी, बाकी टाइम ये मेरे पास ही रही। पता नहीं इसको क्या हो जाता है, बाहर जाते ही इसको सिर्फ मेरे पास ही रहना पड़ता है, क्योंकि मैं इसके साथ ना फुल एंजॉय करती हूँ, इसको कुछ ना कुछ दिखाती रहती हूँ और इससे बातें करती रहती हूँ। इधर फिर हम लोगों को लग चुकी थी भूख, तो हम लोगों ने खाए थे मोमोज़। विद्यांश को ना था कि मुझे मोमोज़ खाना है और मम्मा प्लीज़ आप वहाँ चलो। तो पहले तो हम लोगों ने फुल्की खाई थी जैसे ही गए थे, उसके बाद हम लोगों ने इधर मोमोज़ खाए थे। तो विद्यांश तो देख के खुश हो गया था। और इस विद्यांश ने खाए थे ये जो स्टीम है वो, और मुझे स्टीम मोमोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब थोड़े एक आध दो तो खा लेती हूँ, बट मुझे ना फ्राइड मोमोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो विद्यांश के आ चुके थे और मेरे आने में भी टाइम था। धरना ये बोल रहा था बहुत अच्छी है, टेस्टी हैं, आप भी खा के देखो मम्मा। तो मैंने एक तो खा लिया था, बट बाकी मैंने फ्राइडे खाए थे। दिवीसा इधर अपने भाई को देख रही थी, मैंने इसको भी इधर पर ये जो थोड़े थोड़े से मोमोज़ की पपड़ी होती है ना वो खिलाई थी, ये फ्राइड मोमोज़ की। विद्यांश का पेट भर चुका था, तो मैंने इससे पूछा भी था कि कुछ और चाहिए हो तो बता दो, तो ये बोल रहा था नहीं। और दिवीसा देख रही थी अपने भाई को। इधर हम लोगों ने पानी वगैरह पी के और थोड़ी 2-3 मिनट बैठ के उसके बाद हम लोग फिर दोबारा से घर के लिए निकल गए थे। और ना शाम का टाइम होने ही लगा था, मतलब जब हम लोग निकले थे ना तो बस अंधेरा होने ही लगा था। बच्चे दोनों थक चुके थे, तो दिवीसा तो सो ही गई थी और साथ में विद्यांश भी सो गया था। और विद्यांश की ना तबीयत जो थी ना वो बिगड़ने लगी थी रात से ही। मतलब ये ना 5:30-6 बजे सो गया था और सीधा सुबह में ही मतलब ये उठा था। तो इधर ना जैसे ही हम लोग मतलब घर पहुंचने ही वाले थे ना, पूरा अंधेरा हो चुका था। और घर पहुंचते ही मैं सबसे पहले पहुंची छत पर। कपड़े मैंने बाद में ही चेंज किए थे, पहले मैंने सोचा मैं अपनी जो छत पर कपड़े वगैरह है ना जो मैंने वॉश करके डाले थे वो उठा के ले आऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े डाले थे। उसके बाद ही मैं ललितपुर गई थी। बहुत सारे सोफ़ा के कवर, पर्दा, बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने वॉश करके डाले थे। तो मैंने कहा पहले ये लेके आ जाऊँ। मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए थे और विद्यांश और दिवीसा दोनों बच्चे सो ही रहे थे।
तो इधर मैं इतने सारे कपड़े जो थे ना वो सब घड़ी भी करूँगी अभी, बट मैंने सोचा पहले मैं इसको रख दूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। उसके बाद ही इधर दिवीसा को मैंने इधर नीचे लिटा दिया था और विद्यांश को मैंने इधर बेड पे, क्योंकि ना विद्यांश पूरे में घूमता है इस वजह से मैंने दूर दूर ही लिटाया था। और दिवीसा ना उठ चुकी थी और उठने के बाद ना ये मस्ती कर रही थी। इधर का जो पर्दा था ना वो उसको दिख नहीं रहा था, तो मस्त आराम से ये खड़ी हो गई थी। सारे कपड़े जो थे ना वो अभी इधर ही रखे थे और कुछ कपड़े मैंने इधर लेके रख लिए थे, जो कुशन के कवर और पिलो कवर, तो ये सब ना मैं उसी में डाल दूंगी। और दिवीसा मस्त अपना खेल रही थी, उसके पापा बैठे थे साइड में, वो देख रहे थे, साथ में मैं अपना काम कर रही थी। और विद्यांश ना अभी भी सो ही रहा, जैसे मैंने आप लोगों से बोला है कि वो सीधा सुबह में ही उठा था, तो मैं अपना पूरा काम करती रही, साथ में दिवीसा को भी देखती रही। अभी जो वो वाले कपड़े रखे हैं ना वो भी मुझे सारे घड़ी कर कर रखने हैं। ये क्या होता है ना, अगर हम करते जाए ना दिवीसा के साथ मस्ती करते करते तो काम हो जाते हैं, बाकी अगर ये सोचे कि ये सो जाए या कहीं चली जाए तो हम काम नहीं कर पाते हैं। यही मेरे साथ होता है। मैं क्या करती हूँ ना कि मैं तो इसको मस्त वहीं बैठा लेती हूँ, वहीं उसके साथ खेलती रहती हूँ अब, और साथ में उसको देखती रहती हूँ और अपना सारा काम जो है वो करती रहती हूँ। इधर मैंने सारे कुशन जो थे वो रख लिए थे, पिलो कवर रख लिए थे और कुशन कवर सब कुछ रख लिया था, और सब मैंने सोचा ये रात में ही निपटा देती हूँ ताकि सुबह में इतना ना पड़े, क्योंकि फिर सुबह में खाना पीना और विद्यांश का लंच वगैरह पैक करना बहुत काम हो जाते हैं। और अभी त्योहार चल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह भी मुझे बनाना है, तो इस वजह से मैंने सोचा ये जो काम है ना वो निपटा लिया जाए। और अभी ना 10:30 का टाइम हो रहा होगा। इधर मैं अपना ये काम कर रही थी और साथ में ना विद्यांश के पापा वहीं पर बैठे थे, तो उनसे बातें भी करती जा रही थी और दिवीसा भी वहीं खेल रही थी। और विद्यांश तो बेचारा उसने कुछ खाया भी नहीं था वहाँ से आने के बाद, ललितपुर से आने के बाद वो बस सो ही रहा था। और इधर ना सारे जो पिलो है ना उसमें ना पहले से ही भी एक एक मैंने कवर चढ़ा कर रखा है, क्योंकि वो पुराने थे, इधर उधर डले फिर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो वो भी चढ़े रहने थे, तो डबल डबल करके मैंने इस पर कर दिए थे। तो फाइनली जो मेरे कुशन कवर थे और पिलो कवर थे वो चढ़ चुके थे। और इधर ये जो पर्दा वगैरह है ना, अभी मुझे ये भी सेट करना है, सारा सामान वगैरह जो है वो दोबारा से जमाना है, क्योंकि ना मुझे ठीक सा नहीं लग रहा था। और दिवीसा है ना जिधर मस्ती कर रही थी, इसके पापा है वो सो गए थे और विद्यांश तो सो ही रहा था। और टाइम आप लोग देख सकते हैं, इधर ना 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी थे, लेकिन दिवीसा की जो मस्ती थी ना वो अभी भी चालू थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं भी थक गई थी, लेकिन ये सो नहीं रही थी क्योंकि इसने दोपहर में भी सो लिया था और शाम में भी सो लिया था। तो मैं इससे बोल रही थी दिवीसा सो जाओ ना, मैं ना आपको बहुत पीटी पीटी करूँगी, तो ये हंस रही थी। और टीवी भी ऑन थी, क्योंकि ये विद्यांश के पापा और विद्यांश तो सो गए थे, लेकिन मैं दिवीसा के साथ ना खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। फिर क्या होता है, अगर मैं लेट जाऊँ ना सोने के लिए और ये सोती नहीं तो मेरा फिर और सर फटने लगता। तो मैंने सोचा कि दिवीसा जब सोएगी ना तभी ही मैं लेटूंगी और आराम से फिर मैं भी सो जाऊंगी। और इधर ये जो पर्दे हैं ना वो मैं लेके आई थी, जो कि मुझे सिलवाने हैं। अगर भैया लोगों के पास टाइम होगा 1-2 घंटे में सिल के दे देंगे तो ठीक है, वरना मुझे ही ये सिलना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे में मैं भी सिल के कंप्लीट कर दूंगी। और ये एक टेबल का कवर भी लेके आई थी। मैं सारी शॉपिंग जो है ना वो आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।